इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक का वही एनालिसिस 2014 से 2023 तक। इकोनॉमिक्स से नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कम आते हैं। क्वेश्चंस एक पर्टिकुलरली टॉपिक से मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया जाए तो इकोनॉमी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सबके लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमेशा पेपर की तरह किसी के लिए भी नहीं होते। अब इकोनॉमिक्स जो है ना, पढ़ना कहाँ से मैंने मुराल सर के नोट्स देखे थे और मैंने यूट्यूब से उनके वीडियोस देखे थे। तो अगर मेरी इकोनॉमिक्स मैंने प्रिपेयर करी है तो मुराल सर से ही प्रिपेयर करी थी और वहीं से सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे। मतलब उनके जो नोट्स थे मैंने मंगवा लिए थे ऑनलाइन और मतलब किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मैंने फ़ोन करके उनसे वो ऑर्डर करवा लिया था घर पर। उनके जो दो वॉल्यूम के अंदर आते हैं ना नोट्स, वो चीज़ करवा ली थी, वो उससे पढ़ा था मैंने। और उसके बाद है ना यूट्यूब के वीडियोस देख लिए थे मृणाल सर के। तो मेरा इकोनॉमी वहाँ से कंप्लीट हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि मृणाल सर के पढ़ाने के बाद किसी और चीज़ को पढ़ने की इकोनॉमिक्स कहीं से ज़रूरत है, वो सबको कवर कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी को दोनों साथ में सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। बस इकोनॉमिक्स में एक ही चीज़ दे रखी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, और ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। अब इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ देखते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स में डिवाइड कर दिया क्या है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखो ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबलाइजेशन से हमारे पास क्वेश्चन दो पूछे गए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्लोबलाइजेशन की। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो मीनिंग एंड एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ कवर करी। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन जो थे वो थे प्राइस इलास्टिसिटी से पूछे गए हैं। प्राइस इलास्टिसिटी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2014 में, 21 में, और क्वेश्चंस टॉपिक सेम है लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंज है। कि यहाँ पे पूछा है, एक कंडीशन दे दी है, पूछा गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर होगी, इक्वल होगी या फिर लेसर होगी 1 से। फिर यहाँ पे पूछा है कि जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, ये चीज़ पूछ ली। फिर यहाँ पे पूछ लिया मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन, किससे डिटरमाइन होती है, वो चीज़ पूछ ली। ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये जो एंटी अवॉइडेंस रूल आया था, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इंप्लीमेंट करा गया था। करंट में भी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड है इसलिए भी इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया था। और टैक्स अवॉइडेंस के लिए आया था, तो क्या चीज़ थी इसमें, क्या क्या कंडीशंस थी, तो वो चीज़ पूछी गई थी। तो यहाँ पे अगर मैंने इकोनॉमी में तीन चीज़ें देखी, एक तो कोई रूल आया जो रिलेटेड है टैक्स से, तो वो चीज़ कवर करनी है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, वो चीज़ कवर करनी है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वो चीज़ कवर करेंगे। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू पे बेस्ड है। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंज्यूमर विलिंग, ये कंडीशन दे रखी है, इनमें से सेटिस्फेक्शन इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल क्वालिटी यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, फिर ये आंसर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये टर्म्स में रिलेटेड है। फिर वही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या चीज़ होती है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स क्या होते हैं, कॉम्पिटेटिव फर्म्स के अंदर क्या कंडीशन होती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, वो सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं एक एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं। एग्रीकल्चर से जो ज़्यादा क्वेश्चन है ना वो नॉर्मली एमएसपी पे बेस्ड है। देखो जैसे एग्रीकल्चर का ये वाला क्वेश्चन देखो, एमएसपी इज अ रेट, एमएसपी को डिफाइन करा गया, एमएसपी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कितना उन्होंने फिक्स करा है। फिर यहाँ पे देखो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के बारे में पूछा गया है कि वो एग्जाम्पल है जो फिक्सेशन करता है प्राइस का, तो किसके बेस पे करता है, वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो विच ऑफ द गुड्स, किसके लिए फूड का जो इन्फ्लेशन है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। फिर रिसेंट ईयर के अंदर, फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन और देख लो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है सोइंग सीजन से पहले, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो, फिर उन्होंने पूछा कि एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सर्विस बिलोंग टू, एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, वो चीज़ हमसे पूछ ली, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसेंट ईयर के अंदर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डिटोरेशन हो गया है एसेट्स क्वालिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो यहाँ पे वो किसके बेसिस पे हुआ है, कोई चीज़ आई होगी, मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह आई होगी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया। अब देखो दो क्वेश्चन डिमांड एंड कमांड पॉलिटी से पूछे गए हैं, एक ईयर के बाद में, एक ईयर के बाद, एक 2015 में, दूसरा 2016 के अंदर। अब देखो डिमांड एंड कमांड पॉलिटी किससे एसोसिएटेड है, किसने दी थी। फिर यहाँ पे देखो किसने कॉइन करी थी डिमांड और कमांड पॉलिटी। तो यहाँ पे देखो मेरे को तो यहाँ पे देखो ये वाले जो ऑप्शंस है, ये वाले ऑप्शंस है, अब इसमें से देख लेना कौन सा आंसर है, वो आंसर निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो टर्म किससे एसोसिएटेड है और किसने कॉइन करी थी, एक ही बात है, डिमांड और कमांड पॉलिटी। एक 2015 का क्वेश्चन है, एक 2016 का क्वेश्चन है। जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको बजट भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि अगस्त के अंदर पेपर आता है और बजट जो होता है वो अपना, और इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में आ जाता है, तो आपको वो भी प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि बजट से लगातार क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अब क्वेश्चन में वो लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो देखो उन्होंने क्या पूछा कि
जो इंटरिम बजट, क्योंकि उस टाइम पे इंटरिम बजट इसलिए आया था क्योंकि चुनाव थे 2014 के लोकसभा के, तो हमसे पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर्स में रिवाइज एस्टिमेट किसका डिक्लाइन शो नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे यूनियन बजट के बारे में पूछा गया था कि इसके हिसाब से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये तो बैंक के अंदर है, वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। फिर यहाँ पे देखो फिर 2016 में एक पूछा गया है कि जो स्कीम रिलेटेड बजट में अनाउंस करी गई है वो किस किस से इस वो है रिलेट करती हैं। फिर यहाँ पे देखो GVA जो सेक्टर शेयर ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड है फॉर द ईयर दिस एंड दिस शोज द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर GVA इन इंडिया हैज़ इंक्रीज ओवर द ईयर्स। इंक्रीज हुआ है तो मैक्सिमम इंक्रीज वो किस कारण से हुआ था, ये चीज़ पूछते हैं। ये भी बजट से रिलेटेड है। ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू कितना रहा है, बजट से रिलेटेड है, वो भी बजट से, ये वाला भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें बजट प्रिपेयर करके जाना है, बजट छोड़ के नहीं जाना। फिर यहाँ पे देखो 2017 में पूछा कि कौन कौन से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे गए थे बजट के अंदर, तो ये आपको याद होने चाहिए। मर्ज कर दिया गया था रेलवे बजट को और नॉर्मल बजट जो आता है अपना नॉर्मल वाला फाइनेंशियल वाला। फिर उसके बाद और क्या करा गया था, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड को हटा दिया गया था। फिर एक 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या चीज़ करी थी, तो यहाँ पे आपको 5 ईयर प्लान भी कवर करके जाना है। फिर यहाँ पे देखो बजट से और दूसरे क्वेश्चन क्या है, एक तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है बजट के अंदर, कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ पूछा। रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर किस पे सबसे ज़्यादा हुआ था, लार्जेस्ट कौन है, वो चीज़ पूछी है। तो आपको बजट कंप्लीट करके जाना है क्योंकि बजट से वो डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि किस में कितनी कौन सी जो स्कीम है किसके लिए अनाउंस करी गई है बजट में, वो पूछ रहे हैं कि कितना कौन से में डिक्रीज नहीं हुआ है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा किससे कलेक्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब देखो कुछ चीज़ें मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मार्केट से ये जो मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटर्स हैं वो किसका एग्जांपल है, जीएसटी लागू हुआ था, वो उसके बारे में वो चीज़ क्या है, जीएसटी के बारे में। बैड बैंक की बात चल रही थी तो वो किससे रिलेटेड है, एमएसएमई की बात चल रही थी, उसकी जो डिफाइन करी थी टर्म्स, जो एमएसएमई की नई टर्म्स डिफाइन करी गई थी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। नॉन फंजिबल टोकन की बात चल रही थी क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आई थी तो उसके बारे में पूछ लिया। अब बैंकिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नैरो मनी को कैसे डिफाइन करा है वो पूछ लिया, मृणाल सर के नोट से कर लेना। कैश रिजर्व रेशियो क्या क्या होता है उसके बारे में पूछा गया, उससे क्या इंपैक्ट होगा। कैश जो हैंड में रहता है टोटल एसेट्स में बैंक को रखना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा। फिर यहाँ पे पूछ लिया है ये कुछ कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि रंगराजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, केलकर कमेटी और मल्होत्रा कमेटी किस किस से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे देखो ये इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में कर रहे हैं तो ये पूछा कि जीडीपी का पार्ट है, नेशनल इनकम का पार्ट है। ये क्वेश्चन आगे करेंगे लेकिन वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया कि जो हमारी नेशनल इनकम जीडीपी से नेट जीडीपी एनडीपी इन सब से जो रिलेटेड है उन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो भी कवर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल रखा है इनकम और जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, हमारी इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करे जाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स किसके कॉन्टेक्स्ट में बात होती है वो चीज़ पूछ लिया। नेशनल इनकम क्या होती है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए बोल दिया। फिर द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल जीडीपी एक्सीड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, उसके बारे में पूछ लिया है। यहाँ पे जो फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में इसका पूछा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के दौरान ये कौन सी चीज़ है वो चीज़ पूछ ली। फिर यहाँ पे जीडीपी जो रिकवर करी थी तो कौन से शेप में, इकोनॉमिक सर्वे में उसने कौन से शेप में बताया गया है कोविड के बाद में, वो चीज़ पूछी गई है। डिसइन्वेस्टमेंट से हम जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी होती है, कैपिटल होती है, नॉन कैपिटल होती है, वो उसके बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो फिर कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड भी क्वेश्चन है। वैसे तो ये ज्योग्राफी के अंदर जाने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमी का एक पार्ट इससे भी डील करता है क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन, क्योंकि आपको इनकम जो होती है उसको एस्टिमेट करना होता है। तो देखो नेचुरल पॉपुलेशन चेंज किसको कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज में कहाँ कहाँ पे लागू हुआ था। फिर डिवीजन ऑफ इकोनॉमी पे एक क्वेश्चन पूछा कि हम इकोनॉमी को हमारी को किसके बेस पे डिफाइन करते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे डिफाइन करते हैं। डिमांड और सप्लाई पे क्वेश्चन पूछा गया कि एग्रीगेट डिमांड कैसे होगी, क्या चीज़ होगा, क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन इम्पैक्ट पूछ लिया गया। फिर इंडिकेटर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से हैं वो चीज़ पूछ ली गई। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे। ये देखो क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन, पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट और पैराडॉक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको ये सारे टर्म्स बताऊंगी तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे देखो वापस से पूछा है इन्होंने क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि इकोनॉमी ये कॉन्सेप्ट है। आप जब कॉन्सेप्ट को समझोगे कि रिसेशन हो रहा है तो वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, अगर आपको वो चीज़ पता चलेगी तो आप ये चीज़ भी कर लोगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। जैसे
पूछा हमसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। अगर आपको पता होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या चीज़ होती है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मनी के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं वो कौन कौन सी सही है। इंडियन बिजनेस, एक बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे बाय करता है कुछ शेयर्स ब्रिटिश कार कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दो टर्म पता होनी चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, BOP क्या चीज़ होती है। आपको ये पता होगा तो आप ये वाले क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक खत्म होता है। देखो इकोनॉमिक में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर मैं इसको ये बताऊं तो मैं सिंपल से इसको कह सकती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं, पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं। आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी थोड़ा सा, बजट तो आपको छोड़ना ही नहीं है, बजट तो आपको करना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए और क्या क्या करना है, तो स्कीम्स जो रिलेटेड होंगी वो अपने वैसे करंट अफेयर में कर ली थी, लेकिन स्कीम्स को भी यहाँ पे कर सकते हो। बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म है या फिर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हो गए। नेशनल इनकम, GDP वगैरह से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। 5 ईयर प्लान से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। हमारी इकोनॉमी से जो रिलेटेड है, टर्म्स हो गई, कोई टर्म्स आ रही है वो चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। मार्केट पॉलिसी जो चल रही होती है, मार्केट के अंदर जो कंडीशंस चल रही होती है वो चीज़ करनी होती है। RBI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बैंकिंग के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको कवर करना है। इकोनॉमी से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन 2023 में इसका क्वेश्चन का जो प्रपोर्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, लेकिन प्रिपेयर भी हमें ऐसे करना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सब कुछ पढ़ना भी नहीं है और सिलेक्शन भी लेना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप